बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्विचेबल प्राइस लिस्ट या चेंज डेटा विद ड्रॉप डाउन लिस्ट से चेक करना है अगर हमें, तो वो किस तरह होगा। स्विचेबल प्राइस लिस्ट इसलिए क्या है कि जो डेटा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो सेल्स का डेटा है, सेल्स प्राइस का डेटा है, यानी किसी अलग अलग कंपनी से अगर रेट लिए जाते हैं तो कौन सी कंपनी ने किस चीज़ के क्या रेट दिए हैं ये हमें अलग अलग चेक करना है। अगर डेटा अलग अलग शीट पे और उसको एक मेन शीट में देखना है तो वो कौन से फार्मूले यूज़ होंगे कि डायरेक्ट डेटा हमारे पास उस शीट पे लुकअप हो कि इस कंपनी से ये रिकॉर्ड एस्टीमेट दिया गया इस कंपनी का ये। तो इस तरह से हम स्विच किस तरह से कर सकते हैं डेटा अलग अलग रिकॉर्ड अगर हमें चेक करना है, तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ पर मेन एक शीट है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट का एक कॉलम है और प्राइस हमें चेक करना है। और इधर कंपनी नाम हम इंटर करें, यहाँ पर उस कंपनी नाम से जो प्राइस हैं वो सारे शो हो जाएँ। फिर कंपनी चेंज करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो कंपनी चेंज करेंगे उसके कंपनी के जो रिकॉर्ड होंगे प्राइस वो सारे आ जाएँ। शीट 2 पे डाटा बनाया हुआ है, डाटा में हमारे पास डेल कंपनी, एसर और लेवेनो का रिकॉर्ड बना हुआ है और उन आइटम्स को हमने अलग अलग कंपनी से रेट दिए गए हैं और उन सबके जो रेट आ रहे हैं वो हमने एक शीट पर बनाया हुआ है डेटा के नाम से। ठीक है जी। अब इन कंपनीज के नाम का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का यहाँ पे बनेगा ऑप्शन, और उस ऑप्शन से जब हम सिलेक्ट करें तो इस शीट से जो मेन डेटा वाली शीट है यहाँ पर उनके प्राइस आ जाए हमारे पास। तो ये सब करने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे और कौन कौन से फार्मूले होंगे आज एडवांस लेवल के, ये कुछ समझने की कोशिश करेंगे। डाटा शीट पर जाएंगे, सबसे पहले ये रिकॉर्ड सिलेक्ट, और इस रिकॉर्ड को मैं सिलेक्ट करके होम में जा रहा हूँ। यहाँ से दिया हुआ है फॉर्मेट एस टेबल, कोई सा भी यहाँ से फॉर्मेट दे देंगे, टेबल ओके कर देंगे। और फॉर्मेट थोड़ा लाइट ये वाला ले लेते हैं, ठीक है जी, लाइट ब्लू टेबल स्टाइल लाइट, और ओके। इसके बाद नेक्स्ट यही स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, यही वाला स्टाइल यहाँ से जाके सिलेक्ट और अगेन सिलेक्ट फॉर्मेट एस टेबल। यहाँ से जाके स्टाइल से ये वाला स्टाइल सिलेक्ट, आपको जो अच्छा लगे आप उस स्टाइल हिसाब से स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब टेबल में डेटा कन्वर्ट हो जाता है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डिज़ाइन मेन्यू शो होगा। इसका टेबल टूल के ये ऑप्शन होते हैं, जब टेबल सेलेक्ट होगा तो डिज़ाइन मेन्यू टेबल का, और इधर इसका टेबल का नाम आ रहा होता है। तो इसका हम नाम कंपनी नाम पे ही रख देते हैं। तो जो हमने कंपनी को नाम दिया है डेल, इधर मैं इस फर्स्ट टेबल सेलेक्टेड डेल कंपनी का रिकॉर्ड, इधर मैं डेल इंटर कर रहा हूँ। लिखने के बाद जो भी आपको नाम रखना है इंटर ज़रूर मानना है, इंटर। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है टेबल ऑल, और फिर इसका नाम आ रहा है एसर, तो यहाँ पर आप टेबल 2 जो शो हो रहा है इधर जाके आप लिख देंगे एसर, इंटर। इसी तरह आप थर्ड टेबल सेलेक्ट करेंगे लेवेनो, और फिर यहाँ पर जाएंगे और इधर वही सेम नाम आपको लिखना है और इंटर। इंटर के बाद ये काम हो गया। ये काम करने के बाद आप जाएंगे अपनी मेन शीट के ऊपर और यहाँ पर वो नाम हमें शो करने, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो मैं हेडिंग दे रहा हूँ कंपनी, और यहाँ पर जो कंपनी के नाम है वो लिख लेंगे डेल, एसर और लेवेनो, ठीक है जी। अब इस डाटा को भी टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। माई टेबल हैज़ बिन हेडर पे चेक लगाएंगे और ओके, और इस हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे कंपनी, और यहाँ से इसका नाम दे देंगे, कोई भी नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेम, यानी कंपनी की सारे नेम है वो पूरी लिस्ट नेम के नाम से आ गई। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप इस सेल में आ जाएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन बनानी है हमें। तो ये काम इतना करने के बाद जिस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और ये सारे नाम जो कंपनी हमने नेम के नाम से डिफाइन करी है, तो उस सेल में आ जाएंगे जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। डाटा मेन्यू के अंदर यहाँ पर जाएंगे डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट, सोर्स में जाएंगे इन डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज सॉरी ब्रैकेट ओपन, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, जो हमने टेबल कंपनी का सिलेक्ट करके डिफ़ाइन किया था नेम के नाम से, वो यहाँ पर नाम लिखना है। आप अगर किसी और नाम से डिफ़ाइन करेंगे तो वो नाम आपको इधर इंटर करना है इन्वर्टेड कॉमा में।
और अभी इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज नहीं होगा, यहाँ आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है। बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद जो इस टेबल की जिसमें कंपनी नाम थे उनकी हेडिंग दी थी आपने, वो बड़ा ब्रैकेट जो होता है इसके अंदर वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने कंपनी हेडर दिया था यहाँ पे, तो मैं उस कंपनी यानी जिसमें कंपनी नेम है उसकी हेडिंग्स कंपनी थी, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर कंपनी लिख रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज और फिर इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर ये पूरा नाम इस तरह से आ जाएगा क्योंकि टेबल के अंदर कन्वर्ट था डेटा, तो इस तरह से उसको डिफाइन किया जाएगा इनडायरेक्ट के साथ, और यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ लिस्ट बनी हुई आ जानी चाहिए और डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जो शीट के नाम थे जो हमने यहाँ रखे थे वो उस ड्रॉप डाउन में ऐड हुए होने चाहिए। जो स्टेप्स मैंने बताए इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये काम करना है, वरना तो आपका एरर शो होगा। ठीक है जी। अब देखें, अब जो भी हम यहाँ डेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो डेटा शीट में हमारा डेल कंपनी का रिकॉर्ड है वो सारी प्राइस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ आ जाए। अब जैसे ही हम यहाँ से एसर सेलेक्ट करें तो जो एसर हमारे पास डेटा शीट में मौजूद है रिकॉर्ड प्राइस का वो सारा यहाँ पर आ जाए। इस तरह कंपनी के रिकॉर्ड यहाँ पर डायरेक्टली शो होने चाहिए। तो अब इसके लिए जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसको गौर से देखें। तो यहाँ पर अब प्राइस में आ जाएंगे, फर्स्ट सेल के अंदर फार्मूला हमें लगाना है जो इन ड्रॉप डाउन से जो नाम सेलेक्ट हो रहे हैं उस कंपनी का रिकॉर्ड प्राइस का वो हमें यहाँ पे शो करे। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले वी लुकअप सेंटेंस में लुकअप वैल्यू में इस सेल को सिलेक्ट करा हमने और ये ड्रैग हो जाएगा, तो इसलिए इसको इसी तरह नॉर्मल रखेंगे सेल को, बी कॉलम और 4 रो। कॉमा लगाएंगे तो नेक्स्ट कहेगा टेबल एरिया। अब टेबल एरिया हमारे पास ज़ाहिर है एक तो है नहीं रिकॉर्ड, 2-3 कंपनी है, तो इनडायरेक्ट लगेगा। इनडायरेक्ट के अंदर क्या सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को। ठीक है जी, जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी हमने इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये ड्रैग होगा तो ये सेल एब्सोल्यूट रखेंगे ताकि ये नीचे ड्रैग ना हो। तो F4 होता है एब्सोल्यूट के लिए और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स प्रोडक्ट 1 कॉलम है और प्राइस हमें सेकंड कॉलम में मिलेगा। जो डेटा हमने शीट में मेंटेन किया हुआ है उसके अंदर सभी नेक्स्ट कॉलम 2 के अंदर रिकॉर्ड है हमारा, तो इधर हम कॉलम दे देंगे 2। फिर कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा फॉल्स एग्जिट मैच या ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, तो यहाँ पर फॉल्स एग्जिट मैच आ जाएगा। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब अगर आप चेक करें तो चेयर्स का रिकॉर्ड आ रहा है और ये कौन सी कंपनी का आ रहा है, एसर का। अब इसको ट्रैक कर लेते हैं, फिर मैं शीट डेटा वाली में जाके इसको चेक करवाता हूँ। आपको ये प्राइस लिस्ट आ रही है हमारी एसर के रिकॉर्ड की जो यहाँ पर है, तो इसको ड्रैग करेंगे, सेल के एंड पे लेके जाएंगे कर्सर और नीचे इसको ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक डेटा एंट्री होगी आपकी। ठीक है जी। तो ऑल के प्राइस आ जाएंगे। तो अब कंफर्मेशन के लिए कि यही जो हमारे पास एसर सिलेक्ट है इसमें वही रिकॉर्ड हमारा डेटा शीट का आ रहा है। फर्स्ट चेयर्स की 1179 प्राइस है, एसर कंपनी का डेटा ये आ रहा है सेकंड टेबल और प्राइस आ रही है चेयर्स 1179 और यहाँ पे 666 1334। अच्छा, यहाँ माउस, अच्छा जो प्राइस में हमारे पास प्रॉब्लम आई है, माउस जो है यहाँ पर 783 और डेटा शीट में हमारे पास यहाँ पर एसर कंपनी का जो रिकॉर्ड माउस का है 666 और 1334 है। वी लुकअप के साथ इनडायरेक्ट लगाया तो वी लुकअप डुप्लीकेट के अंदर जो है रिजल्ट हमारे पास शो सही नहीं करता, तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट में शो नहीं करना है इसको। अब इसका जो हमारे पास रिपीट रिकॉर्ड है उसको क्लियर करना है इसमें से, क्योंकि ज़ाहिर कंपनी का जो एक प्रोडक्ट है तो वो एक ही रिकॉर्ड में प्राइस में आएगी ना, उसके अलावा अगर कुछ उसका कुछ अलग टाइप है तो उसका मॉडल नंबर होगा, वो उस हिसाब से फिर मेंशन प्राइस होंगे। तो यहाँ गड़बड़ जो हो रही है, जो हमारे प्राइस एसर कंपनी के माउस के सेम नहीं आ रहे, वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, वी लुकअप डुप्लीकेट को मैच नहीं करता। तो इसके लिए हमें एक काम छोटा सा करना है, जो मैंने यहाँ पर डाटा बनाया हुआ है इधर मैंने डुप्लीकेट रिमूव नहीं करी। यहाँ पे हेडिंग वाले सेल पे आ जाएंगे और जो डिज़ाइन का मैंने बताया था टेबल मेन्यू शो हो रहा होता है, इसी में आपको यहाँ मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट। इसमें जाएंगे सिंपल और यहाँ जो अनसेलेक्ट प्रोडक्ट से डुप्लीकेट हटानी है, क्लिक और ओके। तो ये इसकी रिमूव, इसी तरह सेम सेकंड टेबल रिमूव डुप्लीकेट, सेम ऑप्शन है वही अनसेलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक ओके। सारे यानी जो कंपनी के रिकॉर्ड है उसमें मैंने नाम जो रखे थे रिमूव डुप्लीकेट नहीं किया था, यहाँ से आप अनसेलेक्ट करके प्रोडक्ट डुप्लीकेट रिमूव करा दें ओके। और यही काम मेन शीट पे भी करना है। प्रोडक्ट हेडिंग में कर्सर लेकर आएंगे और डेटा मेन्यू में यहाँ पर मूव डुप्लीकेट ऑप्शन अनसेलेक्ट प्रोडक्ट का चेक लगाएं ओके। टोटल 4 रिमूव, जितनी यानी डुप्लीकेट डेटा की हैं वो लिखी हुई आ जाएंगी, जो यूनिक होगी वो भी यहाँ पे बता रहा होगा ये आपको ओके।
ओके करेंगे बस। अब ये हो गया हमारा काम सारा कंप्लीट और अब बिल्कुल ओके प्राइस आएंगे। देखिए 1219 लास्ट हमारे पास एंट्री है USB 16 GB एसर कंपनी की 1219 आ रहा है। एसर कंपनी सिलेक्ट है, यहाँ भी देख लें एसर सिलेक्ट है। वन चेयर जो है यहाँ पर जो फर्स्ट पर है 1179 डेटा और यहाँ पर 1179। इसी तरह कंपनी चेंज करेंगे 1154 डेल कंपनी के रेट है, तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन से आ जाएंगे डेल 1154, ठीक है जी। और इसका लास्ट 1194, तो यहाँ पर 1194। तो ये था आज की इस क्लास के अंदर। कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट लाजमी करें। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ना अच्छी लगने की कोई वजह बनती नहीं है, तो उसी हिसाब से इसके लाइक्स भी होने चाहिए। इतना सब कुछ सीखने को मिला है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं वीडियो तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपने सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी सीख सकें। और इसी तरह से आप लोग भी देखते रहें, सीखते रहें, उसकी प्रैक्टिस करें। अपनी दुआ में अदर के शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।